विचारों में क्या पावर होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, विचार ही किसी राष्ट्र की अनमोल संपदा होती है। जिस राष्ट्र का विचार नष्ट हो जाता है वो राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार शरीर में प्राण होता है उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का प्राण उस राष्ट्रवासियों का विचार ही होता है। विचार ही है जो व्यक्ति के अंतिम शिखर पर पहुंचा देता है, अब विचार ही है जो पतन की अंतिम गहराई खाई तक पहुंचा देता है। मनुष्य है क्या? विचारों का पुतला। जैसा विचार वैसा मनुष्य। इसलिए कहा गया कि जो विचारों से दरिद्र है, दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कोई हो सकता है तो वो व्यक्ति हो सकता है जो विचारों से निर्धन है, जो विचारों का दरिद्र है। क्योंकि जिसके पास विचारों की दौलत है वो कंगालों का कंगाल भी सबसे बड़ा सम्राट है, सबसे बड़ा समर्थ है। क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास, समाज सुधारकों के पास, क्रांतिकारियों के पास, महान पुरुषों के पास केवल विचार था। अब विचार से उन्होंने राष्ट्र का उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। राष्ट्र में राजाओं को बनाना और बिगाड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। एक साधारण व्यक्ति को सम्राट बना देना और सम्राट को पदच्युत कर देना ये विचारों की ताकत है, विचारों का प्रभाव था, विचारों का ही बल था। विचार ही ऐसा है जो व्यक्ति को पल भर रुला भी सकता है और पल भर में विचारों के बल से व्यक्ति को हंसाया भी जा सकता है। विचार ही ऐसा है जो व्यक्ति को कायर भी बना सकता है। विचार ही ऐसा है जो अर्जुन जैसा हार मान जाने वाले व्यक्ति को भी बहादुर बनाकर युद्ध में संगत कर सकता है, खड़ा कर सकता है। इसीलिए विचारों का महत्व कम नहीं है। अब विचारों को बल कम मिलता है जब हम सत्पुरुषों का संग करते हैं, जब हम सदग्रंथों का चिंतन और मनन करते हैं, जब वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, जब स्मृति और महान पुरुषों के जीवनों का जब हम चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे हमें विचारों को बल मिलता है। विचारों में प्राण शक्ति आती है, प्राणों में ऊर्जा और एनर्जी आती है। जिसका विचार मर जाता है वह व्यक्ति भी मर जाता है, वह राष्ट्र भी मर जाता है, वह परिवार भी मर जाता है और वह विश्व परिवार भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए किसी को मारना हो तो अकल से मारिए, दिमाग से मारिए, विचार से मारिए। और यदि इसको उठाना है, संभालना है, सुधारना है, उसको उन्नत करना है तो विचारों से उन्नत कर सकते हैं, विचारों से उसको सबल बना सकते हैं, विचार से उसको मजबूती दे सकते हैं। इसीलिए विचारों में सबसे बड़ा अगर बल है तो विचारों का बल है। सबसे बड़ा सुधार का सशक्त अगर माध्यम हो सकता है तो विचार हो सकते हैं। इसलिए संसार में बुद्धिजीवियों का, विचारकों का, चिंतकों का सबसे बड़ा महत्व है। हमारे भगवान मनु जो आदि संविधान और संस्कृति के निर्माता थे, राष्ट्रवाद और संस्कृतिवाद के मूल उद्घोषक थे, उनका कहना है कि एक और मूर्ख यदि किसी बात को कहे तो उसको कभी नहीं मानना चाहिए, पर यदि एक आदमी समझदार है, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, दूरदर्शी है और शास्त्रज्ञ है, मर्मज्ञ है, चिंतक है, विचारक है, मनीषी है, तो उसकी बात को मान लेने से राष्ट्र के राष्ट्र, देश के देश उन्नत हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और उनकी जड़ें मजबूत हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि सत्पुरुषों की हम बात को मानें। जब कोई भी राष्ट्र बुद्धिजीवियों के विचारों की हत्या कर देता है, जानकार ज्ञानियों के विचारों को मार देता है, उनकी बातों का अवहेलना करता है, तो वह राष्ट्र, वह समाज, वह देश, वह परिवार, वह संस्कृति नष्ट हो जाती है और स्वयं उसका शासक भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि सत्पुरुषों का विचार ही राष्ट्र की रक्षा करते हैं। सत्पुरुषों का विचार ही राष्ट्र की अनमोल निधि होती है। अब महापुरुष क्या देते हैं? केवल विचार, और विचारों का महत्व संसार में सबसे अधिक है। यदि किसी का महत्व है संसार में सबसे अधिक तो विचार ही है। जब विचार ही राष्ट्र को खोखला भी बना देते हैं और विचार राष्ट्र को मजबूती भी दे देते हैं। जब राष्ट्र में क्रांतिकारी विचारों का विस्तार होता है तो राष्ट्र सोया हुआ विजय करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। पर जब संसार में विचार मर जाते हैं, व्यक्ति के, राष्ट्र के नागरिक आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, एक के पीछे पड़ करके अंधेरे में भटकने लग जाते हैं, तो राष्ट्र का राष्ट्र, बड़े से बड़े समृद्ध राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है, गुलाम हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, पराधीन हो जाता है। इसलिए समझदार दुश्मन सबसे पहले राष्ट्र के विचारों पर हमला करता है, राष्ट्रवासियों को मन की दुर्बलता को बढ़ाता है, उसकी चिंतन शक्ति को नष्ट करता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को
उसके सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करता है, ध्वस्त करता है, आपसी फूट पैदा करता है, आपसी कलह पैदा करता है, आपसी लड़ा देकर कमज़ोर करता है। और ऐसा शासक, ऐसा विदेशी आक्रांता आसानी से देश गुलाम बना लेता है, अपने इशारे पर हकने लग जाता है और राष्ट्र गुलाम होकर के उसके पद चिन्हों पर चल पड़ता है और राष्ट्र एक तरह से खोखला होता हुआ नष्ट हो जाता है। पर यदि किसी राष्ट्र को उन्नत करना है, मजबूत करना है, सशक्त करना है, बलवान बनाना है, तो सभी विचारों को संचार कर दीजिए। प्रत्येक बच्चे में वैचारिक क्रांति ला दीजिए, शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए, संयमित और सुनियोजित कार्यक्रम बना दीजिए और हर व्यक्ति, हर शासक, हर नागरिक उन विचारों को अपनाने शुरू कर दे तो राष्ट्र को आज़ाद होते, समृद्ध होते, उच्च होते, सशक्त होते, सबल होते देर नहीं लगेगी है। इसीलिए सबसे बड़ी शक्ति विचार और विचारों का उद्गम स्थान है स्वाध्याय, सत्पुरुषों का संग, साधना, उपासना, ईश्वर भक्ति और स्वयं राष्ट्र के हित के चिंतन। अपनी सत्ता को महत्व न देकर के राष्ट्र को महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्र है तो सबकी सुरक्षा है, राष्ट्र नष्ट हो गया तो सबकी कुर्सी, सबकी सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हर बुद्धिमान चाहिए कि पहले हम राष्ट्र हित को देखें, राष्ट्र के उत्थान और कल्याण को समझें और राष्ट्र हित में अपने विचार को, अपनी भावनाओं को हम आगे बढ़ाएं, उन्नत करें, सशक्त करें, मजबूत करें। पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ने वाले विचारों को त्यागें, हिंसा के ग्रंथों को काटें और हमेशा निर्बलताओं को दूर भगाएं, अपने विचारों को मजबूत करें, उस पर कायम होना सीखें और संसार में फैलाने वाले बने। इति ओम सम।